ओम विद्योदाम समप्रभां रघुपतिं स्कंधस्थितां भीषणां कन्यां करवालखेट दस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा विशेष तौर पर मीन राशि वालों के लिए फरवरी के मध्यकाल में, समझ लेना चाहिए। जी हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो देश काल परिस्थिति को समझते हुए अपने जीवन में कार्य करने का प्रयास करे। वो तो अज्ञानी है जो अज्ञानता के साथ आगे चलते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति तो हर चीज़ का ज्ञान पहले से देने का प्रयास करती है। विश्व गुरु ऐसे ही नहीं रहा भारत, लेकिन आज इस कलिकाल में लोगों ने ज्योतिष का उपहास करना शुरू कर दिया। ज्योतिष उपहास का नहीं, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है, और जो इसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं, मुहूर्तों को समझते हुए, समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं, वो मूर्ख नहीं बुद्धिमान कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कम्युनिस्ट हैं, इस देश के दुश्मन है, इस संस्कृति के दुश्मन है, जो लगातार हमारे ज्ञान विज्ञान को हाशिए पे लाने का प्रयास करते हैं। और हम पर आक्रमण जिन्होंने किया, वो भी आप किसी विशेष तौर पर ऐसे व्यक्ति पर आक्रमण करके क्या करेंगे? कोई कहेगा जाके भैया ऐसी गरीब कंट्री में आक्रमण कर दो और कुछ कर लो, और वहाँ पर हम समृद्धि वाले देश हैं, और इस बात को हमें समझना चाहिए। तो हमारे इस संस्कृति का बहुत अद्भुत लाभ है ज्योतिष विज्ञान, जो दिखाता है कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, और आपकी राशि के अनुसार से हम आपको बताई जा रहे हैं। तो मीन राशि वालों विशेष तौर पे समझो ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा। फरवरी का मध्यकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। फरवरी का महत्वकाल इसलिए महत्वपूर्ण है, कई ग्रहों का परिवर्तन होने का योग बन रहा है। कई सुंदर ग्रहों का योग के साथ साथ मुहूर्तों का निर्माण कर रहा है। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है फरवरी के मध्यकाल में। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शनि महाराज अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति पर से शनि की दृष्टि जो पड़ रही थी, शनि के अस्त हो जाने से उसका प्रभाव बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपकी राशि के अनुसार से द्वितीय भाव में बृहस्पति महाराज चल रहे थे, और बृहस्पति द्वितीय भाव में जब चल रहे थे, शनि में दृष्टि थी, तो बृहस्पति धन आगमन के मार्ग में कहीं ना कहीं अंकुश, जो पॉजिटिव लाभ वाली स्थिति थी, शनि महाराज वो लोन चढ़ाने के रास्ते बना रहे हैं पिछले 1.5 साल से आपके ऊपर। अननेसेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं। तो अब बृहस्पति शनि अस्त हो जाएंगे, तो बृहस्पति 1 महीने में अपना खेल दिखा देंगे बहुत सुंदर तरीके से। तो समझ लीजिएगा ग्रह बृहस्पति क्या करने वाले हैं सुंदर तरीके से। तो आप समझें इन सब चीज़ों से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो सब चीज़ समझ के बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ लेने के योग बना सकते हैं। तो इन सब संबंध में हम पूरी तरह से आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ बुध राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, बुध अस्त भी हो रहे हैं, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। क्या होता है, कहीं अच्छा होने का योग बन रहा है, लेकिन बुद्धि सही समय में साथ ना दे। अब आप कहें तो ग्रह तो भैया पूरी तरह से सब कुछ तैयार है, सब कुछ प्रपंच तैयार है, लेकिन बुद्धि सही समय में जल नहीं रही है। बुद्ध का कारण से होता है। ये बुध अस्त हो रहे हैं, 10 तारीख को ही बुध अस्त हो जाएंगे। तो ये आपको समझना पड़ेगा क्या कार्य करने के योग बने, कैसे आपको चीज़ों को ठीक करना है, उसको समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए कैसे ग्रहों का योग आपके लिए क्या कुछ करने वाला है। 10 फरवरी को ग्रहों का योग पंचांग दिखाता है। प्रतिपदा तिथि है माघ मास के शुक्ल पक्ष की। गुप्त नवरात्रि आरंभ काल दिखा रहा है, और ये गुप्त नवरात्रि बड़े सुंदर तरीके से सिद्ध मुहूर्तों में आती है। माघ मास की जो नवरात्रि होती है, प्रतिपदा से आरंभ होकर 9वीं तक चलती है, ये गुप्त नवरात्रि के रूप में जानी जाती है। गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, गुप्त कष्टों को दूर करने के लिए, संहार करने के लिए, संसार में कष्टों को हटाने के लिए बड़ी सुंदर तिथि है। तंत्रोक्त दृष्टिकोण से यदि इसमें माँ भगवती दुर्गा की आराधना कर ली जाए, तो कहा जाता है कि बड़े बड़े विपदाओं को दूर करने के लिए सुंदर योग बन सकते हैं। तो कन्या मिथुन विशेष तौर पर मीन राशि वालों, ये सुंदर तरीके से आप भी हमारे आश्रम पे पूरे 9 दिन तक यज्ञ चलने वाला है, जो आरंभ होगा विशेष तौर पर 10 फरवरी से। तो आप उसमें सम्मिलित हों। माँ भगवती दुर्गा का संपूर्ण शतचंडी का सुंदर आयोजन रहेगा, तो आप उसमें योग लाभ के योग बना सकते हैं। इस दिन ग्रहों का योग दिखाता है कि आपकी राशि के अनुसार से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे, और थोड़े से कष्ट में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा का योग जो विशेष तौर पे 11वें भाव में हो रहा है, सूर्य वहाँ पहले से विद्यमान है, शनि वहाँ पहले से विद्यमान है, और चंद्रमा वहाँ जाकर विशेष तौर पे महत्वाकांक्षा में और ज़्यादा खर्चे के आग लगाने के योग बना सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। जो भी खर्चा आ रहा है सामने, उस पर सोचें, विचार करें, एकदम आंख बंद करके ना करें, नहीं तो कष्ट होने के योग बन सकते हैं। बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखने की जरूरत है। उपाय, माँ भगवती दुर्गा से बढ़िया कौन सा उपाय होगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपिण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथाउचित लगातार जप करने का प्रयास करें, कुछ न कुछ ठीक करने के ग्रह योग बनाएंगे। 11 फरवरी को ग्रह दिखाते हैं, द्वितीया तिथि है, साथ साथ रविवार का अवसर है, और ग्रह योग दिखा रहे हैं कि चंद्रमा जो है वो विशेष तौर पर आपके लिए थोड़ा सा कष्ट का योग बन रहा है। ऐसे में ग्रहों का योग ध्यान रखते हुए कार्य करें। अब
शनि होने जा रहे हैं अस्त इस दिन, शुक्र होने जा रहे हैं ग्रह परिवर्तन करके लाभ के स्थान में जाएंगे, मंगल के साथ ये लाभ की स्थिति प्रशस्त करेंगे। शनि हो जाएंगे अस्त, जो नुकसान देने के योग बना रहे थे वो अस्त। मंगल पूर्ण तरह से लाभ देने के लिए शुक्र के साथ बैठकर सुंदर युक्ति आपके लिए निर्माण कर सकते हैं, लेकिन बुध का अस्त होना यहाँ थोड़ा सा प्रभाव उत्पन्न, नुकसान देने के योग बना रहा है। तो ऐसे में आपको विशेष स्तर पर गौ सेवा करनी चाहिए, गाय को पालक का दान करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्र दर्शन अवश्य कीजिएगा, शाम को थोड़ी देर के लिए चंद्रमा निकलेंगे तो ये आपके लिए बड़ा मोटिवेट करने के योग बना सकते हैं। तो इनका दर्शन करके माता पिता बड़े जन का आशीर्वाद लेने का प्रयास आपको करना चाहिए। 12 फरवरी के दिन विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है और चंद्रमा भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। सुबह 5:48 पर चंद्रमा परिवर्तित होकर विशेष तौर पर मीन राशि में जाएंगे। महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनेगा सूर्योदय के साथ ही। इस दिन गौरी तृतीया भी है और साथ साथ तिल चतुर्थी भी है। नवरात्रि चली गई गुप्त नवरात्रि, तो कोशिश ये करें भगवती दुर्गा की विशेष तौर पर आराधना करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र के द्वारा 108 बार आहुति दे दीजिए। इसी मंत्र से तिल के द्वारा भगवान का वो अभिषेक कर लीजिए। दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक करना, भगवती दुर्गा का अभिषेक करना, उनके पूजन करना, चंद्रघंटा भगवती का पूजन करना, ये समस्त उपाय हैं। ग्रह योग अनुकूल हो रहे हैं, लाभ के योग प्रशस्त कर रहे हैं। शनि अस्त हो चुके हैं, चंद्रमा परिवर्तन का रास्ता आ चुके हैं, तो आपके लिए अच्छा पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें खराब हैं, उसके लिए हमने मंत्र बताया, ये बुध अस्त होना, वो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत सुंदर होगा। लेकिन महत्वाकांक्षा से बचना पड़ेगा कि अभी लगातार ग्रहों का योग चल रहा है, अंदर बहुत बड़ी छलांग लगाने को मन फटफटा रहा है और ऐसे में ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का जो बृहस्पति का योग जो है वो आपको लाभ देने के योग बनाएगा, लेकिन कुछ देर इंतजार कर लीजिए, बताएंगे आपको किस प्रकार से लाभ के योग बनने वाले हैं। 13 फरवरी को यदि हम देखें ग्रहों का योग, चतुर्थी का योग, साथ साथ मंगलवार, तो ये अंगारक चतुर्थी बन गई। मंगलवार और चतुर्थी का योग, कई लोगों का मानना है कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अंगारक चतुर्थी बनाती है, लेकिन मंगल और चतुर्थी का योग सुंदर तरीके से अंगारक योग ही बनाता है, तो इसको आप लाभ लेने के यूज कर सकते हैं। साथ साथ इस दिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। ये सूर्य 12वें भाव से निकलकर आपके लग्न में आ जाएंगे और विशेष तौर पे ये आपको लिए विशेष तौर पे ध्यान रखने, सूर्य जो योग बना रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, वो विशेष तौर पे 12वें भाव में बना रहे हैं। यहाँ 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में जाएंगे और ये थोड़ी महत्वाकांक्षा आपको बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा, महत्वाकांक्षा अननेसेसरी ना बढ़े, कहीं बहुत ज़्यादा छलांग लगाने के चक्कर में कहीं आप विशेष तौर पर कष्ट में ना फंस जाएं। ध्यान रखिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस जो है इस समय में क्या होगा कि शनि अस्त हो गए हैं, सूर्य वहाँ 12वें भाव में पहुँच गए हैं और ये आपके ओवर एम्बिशियस स्थिति को कहीं ना कहीं कष्ट में दे सकते हैं। तो ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है भैया आपको, नहीं तो ये थोड़ा सा अननेसेसरी ग्रहों का योग कहीं परेशानी में डाल सकता है। बृहस्पति पूरी तरह से लाभ देने के योग है, लेकिन शत्रु भी चाल चलने के योग बना सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर माँ भगवती दुर्गा की, हनुमान जी की आराधना विशेष तौर पर करें, तब आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। नए कार्य आरंभ करने के लिए ये दिन अच्छा नहीं है, क्योंकि भद्रा विद्यमान है। सुबह सूर्योदय से पहले ही भद्रा आ जाएगी और शाम को 6:38 तक चलेगी, तो उससे बचते हुए कार्य कीजिएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 13, 14, 15 में गंडमूल नक्षत्र, रेवती और अश्विनी के योग बनेंगे। ऐसे में कुछ लोग जो जन्म लेंगे जातक, उनकी अवश्य उनके माता पिता बड़े लोगों को ध्यान करना चाहिए कि मूल शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो जीवन पर्यंत जब तक शांति नहीं होती है आगे बढ़ने में दिक्कत आती है। तो इस बात का समझते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 14 फरवरी को पंचमी का योग है, बसंत पंचमी का योग बन रहा है। सुंदर तरीके से ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बसंत पंचमी के दिन चंद्रमा भी परिवर्तित होकर मेष राशि में आ रहे हैं, बृहस्पति के साथ सुंदर योग बना रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अनुकूल है, धन आगमन की, लाभ के योग की सुंदर तरीके से पूर्व सूचना है। ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना करें और विशेष तौर पर चावलों से भगवती का यज्ञ करें, पीले चावल भगवती का भोग लगाएं, हलवे का भोग लगाएं केसर युक्त। और हमारे आश्रम पे तो पूरा गुप्त नवरात्रि का, शतचंडी का सुंदर कार्यक्रम, सहस्त्रचंडी का कार्यक्रम चल ही रहा है, तो आप भी उसमें सम्मिलित होकर अपने नाम से आहुति का उपयोग कर सकते हैं। भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो मैं कई बार बताते हैं, हमको आश्रम में प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना चमत्कारी शिव विग्रह है, मुल्तान से हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित आकर हुआ है। आप भी उनका दर्शन करके सानिध्य ले सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के अवसर पर यदि उनका दर्शन करके उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ कर लिया जाए तो हमने देखा है अद्भुत रूप से मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। अवश्य इसका लाभ लेते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। विशेष जानकारी के लिए फ़ोन नंबर जो हैं उन पर संपर्क साधकर संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। 15 फरवरी को विशेष तौर पर ग्रहों का योग बड़ा सुंदर है। षष्ठी तिथि है, बृहस्पतिवार का अवसर है और ग्रह आपकी राशि के अनुसार से पूरी तरह से आपको लाभ देने के लिए आश्वस्त बना रहे हैं, लेकिन बस थोड़ा लिमिट पहचानते हुए कार्य करना है। सूर्य का परिवर्तन हो चुका है 12वें भाव में, ये थोड़ी महत्वाकांक्षा बढ़ाने के योग बना सकता है। बस उस महत्वाकांक्षा पर अंकुश लगाकर यदि कार्य कर लें। लाभ की एक सीमा होती है,
तो वो समझ लें। कई बार क्या होता है, जो शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा ना भैया, अपना एक पैरामीटर सेट करो, उस पर काम करने का प्रयास करो, उससे आगे बढ़े तो किसी और का, वहाँ तक बढ़े तो आपका। बस ये ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो आने वाले 1 महीने में बहुत लाभ उठा लोगे, अन्यथा कहीं ना कहीं लाभ में फंस जाओगे। वैसे लाभ का दिन चल रहा है, केवल लाभ लोभ का ध्यान रखते हुए कार्य किया तो लाभ अवश्य हो जाएगा। अब लोभ के चक्कर में फंस गए तो लाभ भी चला जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बृहस्पतिवार का अवसर है, गुरुजन का आशीर्वाद लें, पीली चीज़ों का दान करें, आपके लिए शुभ होगा। 16 फरवरी को सप्तमी तिथि शुक्रवार का अवसर और ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे। सूर्य का बर्थडे है उस दिन, सूर्य का जन्म दिवस है। लोगों को पता ही नहीं है भारतीय संस्कृति के बारे में। भानु सप्तमी है इस दिन, शास्त्रार्थ रथ सप्तमी, संतान सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, कई प्रकार से सप्तमी का रूप माना जाता है। सूर्य संपूर्ण रूप से संसृष्टि को चलाने वाले हैं और उनका जन्म हुआ अनादि काल में, कहा जाता है उस दिन से उन्होंने प्रकाश देना आरंभ किया था। तो विशेष तौर पर सूर्य का भगवान का दर्शन करें सुबह सुबह। शुक्रवार का अवसर है, महालक्ष्मी की कृपा, आरोग्यता की योग सुंदर तरीके से बनेंगे। कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य के निमित्त विशेष तौर पर चावल का दान करना चाहिए, उनको अर्घ देना चाहिए, उनके मंत्र का जप करना चाहिए, आदित्य सूक्त का पाठ करना चाहिए। और ये सब कर कर आप लाभ ले सकते हैं। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल बने हुए हैं, मार्ग प्रशस्त करते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखते हुए कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षा को भी, सूर्य का जो आपकी राशि से 12वें भाव में योग चल रहा है वो थोड़ा कष्टकारी है, तो ऐसे में भगवान सूर्य को प्रसन्न करें इस दिन। थोड़ा सा अर्घ, एक लोटे में जल दीजिए, तांबे के लोटे में, और उसमें पीला रोली डाल दीजिए, एक पीला पुष्प, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ये इतना सा करना है खाली, और सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे इतनी देर में। चिंता ना करें। कोई भ्रांति डालने का प्रयास करता है तो आप उससे हटें। शास्त्र कहता है, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हर एक कोट अपराध। आपके विश्वास की आवश्यकता है। लोगों के अविश्वास पे नहीं मजाइए, लोगों की भ्रांति मत जाइए। हमने आपको शास्त्र के अनुसार से बताया है, उसका लाभ लेते हुए कार्य करें। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि भद्रा विद्यमान हो जाएगी सुबह 8:54 से लेकर शाम के करीब 8 बजे तक। तो नया प्रोजेक्ट यदि कॉन्सेप्ट ऑफिस में हाथ में लेना है तो 8:54 से पहले लेकर उसको आरंभ कर दीजिए। आरंभ होने के बाद फिर भद्रा का दोष नहीं लगता है। आरंभ भद्रा काल में नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 17 फरवरी को अष्टमी का अवसर, शनिवार का दिवस, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान, नए कार्य करने के लिए दिन भी अच्छा दिखाई देता है। और आपके ग्रह योग के अनुसार से स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। आगे बढ़ने के पराक्रम में योग भी बड़े अच्छे बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत सारे गलत लोग, बदमाश लोग आपके काम को खराब करने के योग बना सकते हैं। आपके सुंदर समय को, सुंदर टाइम को अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। भैया ये भी कर दियो, भाई मेरे लिए ये थोड़ा कर दे, ऐसा कर दे। उन लोगों से बचें, स्वार्थी लोगों से बचें। थोड़ा स्वार्थी आप स्वयं बने, अपने लिए काम करने का प्रयास करें। दुर्गा अष्टमी है इस दिन, नवरात्र, गुप्त नवरात्रि चल रही हैं। कोशिश करें सुबह सुबह माँ भगवती दुर्गा काली का ध्यान करते हुए उनका थोड़ा पूजन कर लीजिए। और हमने तो आश्रम में नित्य प्रति इन गुप्त नवरात्रि में बड़ा यज्ञ रखा ही हुआ है, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ कराएं, आहुति दें, सम्मिलित हों, कल्याण के योग बनेंगे और कष्ट दूर करने के योग बनेंगे। 18 फरवरी को ग्रह योग दिखाता है कि इस दिन नवमी का, विशेष तौर पर नवमी का अवसर है। गुप्त नवरात्रि का अंतिम दिवस है, महानवमी का अवसर है। रविवार का योग खासतौर पर बड़ा कल्याणकारी योग बना हुआ है। ऐसे में सुंदर तरीके से आप सादत तौर से विवेकानंद योगाश्रम में आमंत्रित हैं और वहाँ दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण यज्ञ, दुर्गा सप्तचंडी का यज्ञ चल रहा था, जो पिछले 9 दिन से पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 7 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक भंडारे के साथ, पूर्णाहुति के साथ वो कार्यक्रम संपन्न होगा। आप आनंद भाव से माँ भगवती दुर्गा के इस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। अपने फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लीजिए और उसमें अपने स्थान को आरक्षित कराएं। सुंदर आश्रम में व्यवस्था है, सब लोग जो भी आएंगे वो हमारे साथ यज्ञ में बैठकर सुंदर तरीके से पवित्र आसन पर बैठकर माँ भगवती दुर्गा की प्रसन्न करने के लिए सुंदर यज्ञ में सम्मिलित होने का कार्यक्रम रहेगा। आप सब भी इसका लाभ लेते हुए कार्य करें तो सुंदर रहेगा। ग्रह योग आपके लिए बड़े अनुकूल हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। बस समय का यूटिलाइज करते हुए कार्य करना चाहिए। बस ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ओवर बहुत बड़े सपने ना पालें। जितनी सामर्थ्य हो, जितनी चादर हो, उतना ही कार्य करने का प्रयास कीजिए, अच्छा रहेगा। 19 फरवरी को ग्रहों का योग परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बुध जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ। बुध का ये योग चल रहा है 12वें भाव में। हो सकता है कि कुछ लोग आपको जैसे दूध में से मक्खी निकाल के अलग करने का प्रयास करते हैं, वो योग आपके साथ हो सकता है। तो आने वाले कुछ दिन आपको ध्यान रखना है भैया। ये बहुत सारे लोग कुचाल चल सकते हैं और आपके लाभ से आपको वंचित कर सकते हैं। मेहनत आपने करी और सब कुछ आपने किया, लोग ऐसी स्थिति बना सकते हैं कि हट भाई तू हर साथ में हट, महाराज हमने सब कुछ किया। ये स्थिति आपके साथ घट सकती है, तो ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। गौ पूजन करें, गाय को पाला खिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात,
हर जगह अपना नाम स्टैंप लगाने का प्रयास कीजिए, जनाब मेरे द्वारा किया गया है। बुद्धि युक्त तरीके से उस बात को रखने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्रेडिट जो है आपको मिलने की बजाय किसी और को मिल सकता है। ऐसे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। 20 फरवरी को ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है एकादशी का योग। ये एकादशी बड़ी सुंदर है, जया एकादशी है, विजय देने वाली है। अब बुध तो हो गए अस्त, अब आपकी राशि के अनुसार से बुध का जो परिवर्तन में अस्त भी चल रहे हैं, परिवर्तन की तरफ भी जा रहे हैं, और ऐसे में ग्रह योग आपके लिए अनुकूल नहीं है, तो आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। और सुंदर तरीके से जय एकादशी आई है, विजय प्राप्त देने वाली एकादशी, और ये एकादशी जो है द्वादशी युक्त एकादशी है, तो आप सुंदर तरीके से इसका लाभ लीजिए। भगवान विष्णु की उपासना करें, कोशिश करें इस दिन चावल का दान करें, व्रत रखें, सुंदर तरीके से मंगल के योग बनेंगे। ग्रह योग जिस प्रकार के हैं वो हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। हर सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते ही हैं ग्रहों का योगा योग कैसे, ये तो राशि के अनुसार हमने बताया, लेकिन जन्मपत्री को बड़े शांति के साथ, विवेचना के साथ समझने की जरूरत होती है कि ग्रह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। राशि तो एक बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, लेकिन सटल यदि माइन्यूट रूप से हम समझें कि ग्रहों का योग क्या आता है, वो भी अच्छे से विवेचना करने की ज़रूरत होती है। यदि समझेंगे सही रूप से तो बड़ा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, और हमने इसकी व्यवस्था आश्रम में सुंदर तरीके से की है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सब को एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योगा योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं, और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योगा योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है, और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में। माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है, तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों को रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है। यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है, और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के, वो बिल्कुल सत्य है, और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर कर, चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए, कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए, लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं, और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं, जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है।
उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए, उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में, बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं, और बहुत सारे कार्य, विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है, और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं, चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है, और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं, और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।